नमस्कार व्यूअर्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी साइबर क्राइम की अवेयरनेस की सीरीज़ में। और मेरे साथ एक बार फिर हर्षवर्धन जी हैं। हर्षवर्धन जी आईपीएस हैं और फिलहाल आजकल द्वारका डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो द्वारका में और हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सर, आजकल इस तरह के केसेस भी सुनने में आ रहे हैं कि किसी की कोई गाड़ी, मोटरसाइकिल, स्कूटर चोरी हो जाता है और उसके बाद फिर उसके पास फ़ोन आता है कि भाई हम आपको बता देंगे आपकी गाड़ी कहाँ है, आप हमें कुछ अमाउंट दे दीजिए। तो इस तरह के केसेस सर आ रहे हैं क्या? बिल्कुल, ये इस तरह के केस द्वारका डिस्ट्रिक्ट में भी रजिस्टर हुए हैं कि किसी कोई गाड़ी चोरी हुआ और उसके बाद एक दो दिन में उनको फ़ोन आता है कि आपका जो ये फलाना गाड़ी चोरी हुआ था, और उसके डिस्क्रिप्शन बताते हैं, अच्छा वो ऐसा था, ये कलर का था, ये था। और फिर कहते हैं कि अच्छा हमें पता है गाड़ी कहाँ पे रखा हुआ है, कि जिसने चोरी किया था उसने आगे बेच दिया और कहाँ रखा हुआ है मुझे पता है। और उसको एंटाइज करते हैं कि वो कुछ पैसे दे उस इन्फॉर्मेशन के लिए, और एक कोई अमाउंट 5,000 10,000 उस टाइप के अमाउंट मांगते हैं, जो कि गाड़ी के प्राइस के कंपैरिजन में मतलब कम सा लगता है। तो लोगों को लगता है कि हो सकता है कि इससे हमारे पैसे मिल जाए, हमारा गाड़ी मिल जाए, और वो उस इंड्यूसमेंट में आकर पैसे दे देते हैं, उनका चीटिंग हो जाता है। तो ये इस तरह कर रहे हैं कि जो गाड़ियाँ जब चोरी होती हैं तो उनका एक डेटाबेस में एंट्री होता है, उस डेटाबेस को एक्सेस कर पाते हैं। उसका पर्पस बेसिकली डेटाबेस का होता है कि कोई गाड़ी कहीं चेक हो रहा हो, कि दूसरे स्टेट में भी कोई चेक हो, कहीं हो तो पकड़े जाएं। गाड़ी का चेसिस नंबर, इंजन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारे चीज़ डेटाबेस में अवेलेबल होते हैं। और उसके बेसिस पे बहुत सारे अलग अलग डेटाबेस हैं, इंश्योरेंस का डेटाबेस है, ट्रैफिक चालान का डेटाबेस है, अलग अलग डेटाबेस हैं जहाँ से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन लीकेज के कारण उनके मोबाइल नंबर वगैरह भी लोगों के हाथ लग जाते हैं। फिर इस तरह के वो फ्रॉड कर रहे हैं, ये फ़ोन करके उनको कह रहे हैं कि आपका गाड़ी कहाँ पे हमें पता है, पैसे दे दो, और लोग दे भी रहे हैं। तो उसमें फिर हमने चीटिंग केस रजिस्टर करके रिसेंटली हमने एक अक्यूज़ड को अरेस्ट भी किया है इन सिमिलर केस द्वारका डिस्ट्रिक्ट में। तो इससे भी लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। अगर कोई भी आपको फ़ोन करके ये कहे कि आपका गाड़ी चोरी हुआ था और हमें पता है कहाँ पे है, तो आप तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करें। अगर वो जेन्युइनली वो इन्फॉर्मर जेन्युइन है, उसको कुछ सही में इन्फॉर्मेशन है, तो हमारे लोग उनको कांटेक्ट करके वो इन्फॉर्मेशन लेंगे। अगर वो फ्रॉड होगा तो उसको फिर डिटेक्ट करेंगे। तो इसमें खुद किसी को पैसे ना दें। ऐसे भी केस आए हैं जिसमें वो सपोजिटली उस गाड़ी का फ़ोटो भेजते हैं कहीं दूर से कि देखिए गाड़ी आप कहाँ खड़ा है, हमने फ़ोटो भी लिया है, और उसमें जो है नंबर प्लेट नहीं है। उस तरह से बेसिकली ये तो क्योंकि एक पर्टिकुलर उनको पता है कौन से मॉडल का, कौन से मेक का, कौन से कलर का गाड़ी है, तो वो उसको कहीं दूर से फ़ोटो लेके कहते हैं कि अच्छा आपका गाड़ी में अब जो चोर है उसने ये नंबर प्लेट हटा दिया है। या अगर आप कहेंगे कि नहीं मेरी गाड़ी में साइड में स्टिकर था, तो कहेंगे नहीं उसने तो हटा दिया है, स्टिकर हटा के वैसे चला रहा है। तो मतलब बेसिकली कन्विंस करने का कोशिश करेंगे कि ये जो है आपका, उसको सारा डिटेल पता है, आपका जेन्युइन गाड़ी कहाँ पे है उसको पता है, और आप पेमेंट करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा। अगर एक्चुअल में वो एक एज अ गुड समैरिटन वो इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा है, तो तब तो उसको पुलिस से भी शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो रिवॉर्ड है वो ऐसे भी हम देते हैं, अगर पब्लिक पर्सन हमें कोई क्राइम सॉल्व करने में हेल्प करते हैं तो ऐसे भी रिवॉर्ड करते हैं। तो इसमें इसीलिए अपने लेवल पे कोई भी पैसे देकर इस फ्रॉड में ना फंसे। धन्यवाद सर। तो व्यूअर्स, आपने सुना, सबसे बात ज़रूरी जो है वो ये है कि सावधान रहिए, जागरूक रहिए। किसी भी परेशानी की स्थिति में जब आप होते हैं तो एक्चुअली हम व्याकुल हो जाते हैं और हम कुछ ऐसी चीज़ें कर बैठते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमेशा सावधानी बरतें। अगर आपके पास, जैसा कि सर ने बताया, कुछ इस तरह का हादसा हुआ तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक बात और कहूँगा कि इस कार्यक्रम को सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, इसको अपनों से भी साझा कीजिएगा, क्योंकि जागरूकता ही एक बचाव है। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।